बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज फिर मैं हाज़िर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए चिकन सूप की ऐसी रेसिपी कि जब आप इस तरह का सूप बनाएंगे तो आप हर तरह के सूप भूल जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इधर 1 kg की चिकन लिया है। तो चिकन का मैंने हड्डी वाला हिस्सा अलग कर लिया है और ख़ाली बोटियां जो थी वो मैंने उसको अलग कर ली है। बाकी मैंने ये कुछ सब्जियां ली हैं। मेरे पास मटर हैं, गाजरें हैं और मेरे पास है बंद गोभी। तो चलिए अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। इधर मैंने कढ़ाई ली है। तो कढ़ाई के अंदर सबसे पहले मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास चिकन जो हड्डी वाला था, जिसके साथ हड्डी थी, तो ये मैं डाल दूँगी। तो अब इसके अंदर ये डाल के इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास 4 जवे लहसुन के, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी एक बड़ी इलायची। तो इस इलायची के साथ इसके अंदर से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी पानी। तो ये मैंने बड़ा बाउल जो है भर के जो इस 2 में इसके अंदर डाल दूँगी पानी के, क्योंकि अभी हमारे चिकन ने गलना भी है और हमने इसमें से यखने भी निकालने हैं। तो 1 टीस्पून इसमें मैं डाल दूँगी नमक। तो अब मैं इसको उबाइल होने के लिए, इसकी यखनी बनने के लिए रख दूँगी। इसके नीचे फ्लेम भी मैंने ऑन कर दिया है। इस तरीके से इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूँगी। तो इसको मैं मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी। तो अब हम चलते हैं दूसरी साइड पे। तो इधर मैंने एक पतीली लिया। पतीली के अंदर सबसे पहले मैं डाल दूँगी 130 स्पून में इसमें 130 कप में इसमें डाल दूँगी कुकिंग ऑयल। और मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास चिकन जो इस हड्डी के बगैर था। तो ये मैंने इसके छोटे-छोटे से टुकड़े कर लिए थे, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। ऑयल को हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना, तो नॉर्मल गर्म हो जब हमने इसके अंदर चिकन डालना है। अगर हमारा ऑयल ज़्यादा गर्म हुआ तो हमारा चिकन जो है वो बर्तन के साथ जुड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा नॉर्मल गर्म हो उसके अंदर हमने चिकन डाल देना है। और 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया नमक। और इधर जो है मैं चिकन की भुनाई कर लूँगी। साथ में मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इस तरीके में से मैं इसमें डाल के चम्मच की मदद से इधर मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी और मैं चिकन की अच्छी सी भुनाई कर लूँगी, जब तक कि हमारा चिकन जो है इसका बहुत अच्छा सा कलर ना आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे चिकन का कलर जो है माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत सा आ चुका है और ये हमारा चिकन जो है ये गल भी चुका है। इस तरीके से हमने इसको फ्राई करना है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास कटी हुई गाजरें बारीक, जिनको मैंने काट लिया था। एक गाजर मैंने ली थी, तो उसके मैंने बारीक-बारीक से छोटे-छोटे से टुकड़े कर लिए थे, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास मटर, ये मैंने 1 पाव मटर लिए थे जिसके मैंने दाने निकाल लिए हैं, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास शिमला मिर्चें, तो जिसको मैंने छोटे से छोटे टुकड़ों में काट लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। और चम्मच की मदद से इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेनी है। और ये है मेरे पास बंद गोभी, ये आधी प्याली मैंने बंद गोभी की ली है कटी हुई की, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। छोटी प्याली मैंने ली है और चम्मच की मदद से इधर मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और इधर मैं इन सब सब्जियों की भुनाई कर लूँगी अच्छी सी। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इन सब्जियों की मैं अच्छी सी भुनाई कर लूँगी। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास 130 स्पून ज़ीरा पाउडर, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। और फिर वही बात, चम्मच की मदद से हम इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे। और अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास बारीक पिसी हुई काली मिर्चें, उसका पाउडर मैंने 1/4 टीस्पून इसके अंदर डाल दिया। और फिर चम्मच की मदद से इसकी मैं अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो इधर हमने इसके अंदर रेड मिर्चें नहीं डालनी और ना ही हमने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डालनी है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 टेबलस्पून में इसमें डाल दूँगी सिरका। और चम्मच की मदद से मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। और 2 टेबलस्पून में इसमें डाल दूँगी सोया सॉस। और 2 टेबलस्पून में इसमें डाल दूँगी चिल्ली सॉस। और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी।
तो इनके साथ हमारा सूप जो है ये बहुत टेस्टी बनेगा। इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और इसका जायका जो है वो बहुत ही मज़े का बन जाएगा। इस तरीके से साथ साथ हम इसकी भुनाई भी करते रहेंगे, चम्मच इसमें बराबर हिलाते रहेंगे ताकि ये तय में ना लग जाए। तो अब चलते हैं दूसरी साइड पे। इधर जो मैंने यखनी बनने के लिए रखी थी, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन जो है वो गल चुका है और हमारी यखनी वो तैयार हो चुकी है। तो अब इसमें से मैं जो बोटियां हैं उनको अलग कर लूँगी, यखनी को अलग कर लूँगी और जो इसमें हड्डी वाला हिस्सा है उसको मैं अलग करके वो जो बोटियां हैं उसके मैं छोटे छोटे से रेशे कर लूँगी। तो अब ये देख सकते हैं आप, इधर हमारी सब्ज़ी की भी भुनाई हो चुकी है, ये भी माशाल्लाह से अच्छी सी गल चुकी है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी वो यखनी जिसको मैंने अलग से उबाइल कर लिया था। इस तरीके से इसके अंदर यखनी डाल देनी है और चम्मच की मदद से इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे इसको मैं तकरीबन 5 मिनट तक पकने दूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास 2 टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर। इधर मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी चम्मच की मदद से, ताकि इसके अंदर कोई लम्स कोई गुठलियाँ ना रहें। तो इस तरीके से अच्छा सा मिक्स करके मैं इसको इधर सूप के अंदर डाल दूँगी और चम्मच की मदद से इसके साथ अच्छी सी मैं मिक्सिंग कर लूँगी। तो इसके साथ हमारा सूप जो है वो बहुत गाढ़ा हो जाएगा। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 टीस्पून में इसमें डाल दूँगी तिल का तेल। अगर आपके पास तिल का तेल हो तो आप वो डाल दें, अगर वो ना हो तो आप इसकी जगह ज़ैतून का तेल भी डाल सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये मैंने इधर 2 अंडे लिए हैं जिनको मैंने अच्छा सा फेंट लिया है। तो वो जो है अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी और चम्मच की मदद से मैं बराबर हिलाती रहूँगी और साथ साथ इसके अंदर अंडे डाल दूँगी। तो इसके साथ हमारा सूप जो है वो मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो अब इस पे अंड में मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास चिकन जिसको मैंने बारीक बारीक छोटे छोटे से रेशे कर लिए थे, जिसमें से हमने यखनी निकाली थी। ये वही गोश्त है, उसमें से हड्डियाँ मैंने अलग कर ली थी और बोटियों की जो है मैंने छोटे छोटे से रेशे कर लिए हैं। वो इस तरीके से ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी और चम्मच की मदद से मैं इधर अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा सूप तैयार हो चुका है। तो इसके नीचे फ्लेम भी मैंने बंद कर दिया। अब चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो इधर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन सूप जो है बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़े का जो है तैयार हो चुका है। ये देखें आप कि इसकी कितनी अच्छी लुक आई है और इसका टेस्ट और माशाल्लाह इसकी खुशबू तो सुबहान अल्लाह। तो और उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना आप हर दफ़ा भूल जाते हैं। अब इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।